गुंजन, बेटा मयंक का गुस्सा होना जायज है। इतनी दूर बैठे टीवी न्यूज पर तुम्हें देखकर उसे चिंता होना स्वाभाविक है। देखो, उसकी बातों को दिल पर मत लो। जाओ, जाकर उसे समझाओ, वो समझ जाएगा। जाओ। हेलो। हेलो मम्मी। रचना, गुंजन के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? वो कैसी है मम्मी? रचना बेटा, बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मम्मी वो ठीक तो है ना? उससे बात कर रही है ना प्लीज? हाँ हाँ, गुंजन बिल्कुल ठीक है, लो बात करो उससे। हेलो। हेलो गुंजन, तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो ना? रो मत रचना, भगवान का शुक्र है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। देखो ना, मैं ठीक ठाक घर पहुंच गई हूँ, बस बात खत्म हो गई। हमें तुम्हारे लिए इतना बुरा लग रहा है गुंजन। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने के बाद तुम अकेली हो। हमें तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था पगली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओह गुंजन, मेरी तो जान ही निकल गई थी जब टीवी पे तुम्हें ऐसे देखा। यू डोंट नो गुंजन, तो मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे भी एयरपोर्ट साथ जाने दो, लेकिन तुमने जाने नहीं थी और बोला था कि एयरपोर्ट पहुंच के फोन करना। फोन भी नहीं किया। कोई गैर तुम्हें हाथ लगाए, मैं वैसे जान से मार डालूंगा। रिलैक्स मैक, मैं लकी थी कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, बच गई मैं। लेकिन मैंने वो फोटोग्राफ्स अपने ब्लॉग पर इसलिए अपलोड की क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है ये उन लड़कियों के लिए जो मुंबई में काम से या किसी भी वजह से अकेले घूमती है। लेकिन देखो ना, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है। प्रिंसिपल ने भी कॉलेज में मुझे वार्निंग दे दी है। डोंट वरी गुंजन, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मयंक कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सिर्फ बनारस से ही नहीं, लोग कहां कहां से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया, ओवरसीज, हर जगह से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लॉग स्पॉट पर कमेंट्स ही कमेंट्स है। एंड टू थिंक ऑफ इट, मैंने तो सिर्फ अपने मन की बात लिखी थी जिसे मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। लेकिन ओह माय गॉड मयंक, द रिस्पॉन्स इज सो ह्यूज। दैट्स वेरी गुड। और वो जो भी लोग थे ना जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उन्हें हम सजा दिलवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हरगिज नहीं। कोई कहीं नहीं जाएगा। गुंजन, तुम्हारा मन नहीं भरा है या अभी भी मुसीबतें झेलना बाकी है? खबरदार, खबरदार, जो तुम दोनों में से किसी ने भी कोई ऐसा कदम उठाया तो। माँ, माना कि हम गुंजन का सदमा समझते हैं, लेकिन जो भी हो माँ, वो डर, वो बेबसी हमने तो नहीं झेली ना। जस्ट चिल, मैं हूं ना। अगर तुम्हें मौसा जी से बात करने डर लग रहा है ना, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बट आई रियली थिंक कि तुम्हें इस कंपटीशन में जरूर पार्ट लेना चाहिए। पापा, वो बात ये थी कि जब गुंजन को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम उसके साथ होने के बजाय यहाँ इस कंपटीशन में फंसे हैं। पापा, इस वक्त हमें उसके साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए पापा।
पापा, हम लोग बनारस वापस चलते हैं। और बेटा, इस वक्त इतनी दूर आने के बाद? नहीं पापा, और वैसे भी हमारी जैसे लड़के की यहाँ कोई कदर नहीं है। हमारे हैं गुंजन, लानत है हम पे। अगर इस वक्त हम तुम्हारे साथ ना हो सके तो हमारे। अरे माफ कीजिएगा, जरा बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? रिजल्ट्स जल्दी आ गए। रिजल्ट? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड फैशन के इस कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। वैसे तो करीब 200 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए थे। वैसे उन सबको सिलेक्ट यहाँ पे होना चाहिए था क्योंकि उन सबके डिजाइन्स बहुत ही लाजवाब थे, लेकिन हमारे जूरी मेंबर के मापदंड ही कुछ अलग है। तो उन सब के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 5 फाइनलिस्ट बचते हैं जो हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आज कौन से वो 5 लकी पार्टिसिपेंट्स हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ के मैनेजर कहाँ हैं? यस। सर हम विड्रॉ करना चाहते हैं। बिना रिजल्ट जाने क्यों विड्रॉ करना चाहती हो? रिजल्ट्स बस अभी अनाउंस होने ही वाले हैं। ठीक है, फॉर्म देना। तुम इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दो, ये कंफर्म करने के लिए कि तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। सोच लो, तुम अभी भी अपना मन बदल सकती हो अगर चाहो तो। पापा चलिए। मैं भी ये फॉर्म सबमिट नहीं करूंगा, तुम एक बार फिर सोच लो। Miss Rachna Garg, can we have her on the stage, please? Rachna Garg. रचना, कहाँ जा रही हो बेटा? वापस बनारस, गुंजन के पास। पापा, तुम्हारी काबिलियत ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है बेटा, और अब जब शोहरत और शाबाशी पाने का मौका आ रहा है तो हम ये सब छोड़ के कैसे जा सकते हैं बेटा? देखो, हम जानते हैं कि गुंजन को एक परिवार की जरूरत है, लेकिन आज तक तुम जिस मौके की तलाश में थी, तुम्हें जिस मौके का इंतजार था बेटा, वो आज तुम्हारे सामने खड़ा हाथ फैलाए तुम्हें पुकार रहा है। सोच क्या रही हो बेटा? इसी घड़ी का तो तुम्हें इंतजार था ना? इसे हाथ से जाने मत दो बेटा। जाओ जाओ और इसे हासिल कर लो। जाओ बेटा, जाओ। टॉप 5 में होना डिजर्व करती हो। थैंक यू। हे ईश्वर, कृपा है आपकी। शैल, अगर तुम आज यहां होती तो अपनी बेटी को देखकर तुम्हें बहुत खुशी होती।
बहुत गर्व होता शायद तुम। सो रचना गर्ग, आप ये बताइए, आर यू रेडी फॉर द टफ कॉम्पिटिशन अहेड? यस, आई एम रेडी। That's the spirit. So, असली कंपटीशन तो अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है। हमारे सारे डिजाइनर्स को सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया जाएगा और इसी 2 दिन में उन्हें एक यूनिक डिजाइन तैयार करना है और उसके बाद होगा हमारा फाइनल फैशन शो, जिसमें हमारे जजेस डिसाइड करेंगे कि कौन होगा हमारे इस फैशन शो का नंबर 1 डिजाइनर। So, आप सभी फाइनलिस्ट को अभी कुछ ही देर में आपके मॉडल से आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। So, आपसे अनुरोध है कि आप 15 मिनट के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू। बुआ जी बताइए ना, इस बार नवरात्रे 8 दिन के हैं क्या? उस दिन टीवी पे बता रहे थे, और वैसे हमने टीवी पे गुंजन की शक्ल से मिलती जुलती लड़की की कोई न्यूज भी देखी थी। अरे हमें तो लगा वो गुंजन ही है। मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी। अरे आपको पता है रचना नेक्स्ट राउंड तक पहुंच गई है। हजारों लड़कियों में से रचना टॉप 5 में है। Isn't that great? क्या कह रही हो तुम? सच? भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी की मेहनत और उसकी कला को उन्होंने परखा तो, नहीं तो हमारी बच्ची। अरे मौसी जी कैसे नहीं परखते? रचना इज द बेस्ट। अब देखना आप कहां से कहां तक पहुंच जाती है। She's so happening. इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके साथ कुछ हुआ है, बिल्कुल ठीक लग रही है। अरे भाई मॉडर्न जमाने की लड़की है, ऐसे कपड़े पहनने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने हमारी लड़कियों को इतनी छूट नहीं दी है। बाद में कौन भुगतेगा? शर्म तो औरत का गहना होता है। माफ कीजिएगा आंटी जी, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जो लड़कियां सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, उन्हें कोई नहीं तंग करता, कोई नहीं छेड़ता? किस जमाने में जी रही हैं आप लोग? बेशर्मी लड़कियों में नहीं, लड़कों में है। आज के जमाने में है जो आज भी लड़कियों को कुछ भी नहीं समझता। और किसी और के बारे में क्यों? जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए। क्या आज तक किसी ने आपके साथ बदतमीजी नहीं की है, छेड़छाड़ नहीं की है? जरा सी भी नहीं। तो फिर तुम यहीं रुको, हम ये सारे बैग्स कमरे में रख कर आते हैं और तुम्हारे लिए खाने का ऑर्डर कर देंगे। तुम अपनी मॉडल से मिलकर आ जाना, ठीक है? सो फ्रेंड्स, अब तैयार हो जाइए मॉडल्स के अलॉटमेंट के लिए, और इसकी शुरुआत हम करते हैं इस लकी ड्रॉ के साथ। और इस लकी ड्रॉ के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी दिल्ली के जाने माने मॉडल कोऑर्डिनेटर को, मिस्टर राजीव रतन। सो फ्रेंड्स, हमारे डिजाइनर नेहल चोपड़ा के लिए मॉडल है, प्लीज। मिस रेशम सूद। मैं हमारी डिजाइनर नेहल चोपड़ा को भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, प्लीज। हमारे नेक्स्ट डिजाइनर मिस्टर रोहित सिंह के लिए जो फाइनलिस्ट मॉडल है,
मिस नेहा अभियंकर। और अभी मैं स्टेज पर मिस्टर रोहित सिंह को भी इनवाइट करना चाहूंगी। हमारी डिजाइनर फाइनलिस्ट मिस रचना गर्ग के लिए जो मॉडल होंगी, प्लीज। हम रचना गर्ग फ्रॉम बनारस। जी हम बहुत लकी हैं कि हमें आपकी जैसी मॉडल मिली। What did you just say? नमस्ते। Like really? तुम मुझे डिजाइन करोगी? Dude, is this some kind of a joke? कोई मुझे बता सकता है कि मेरी डिजाइनर कौन है? ये नहीं हो सकती। I mean, just look at her. देखो इसको और आप सब भी देखिए। क्या आपको लगता है कि इस जोकर की डिजाइन्स मैं पहनूंगी? Just look at her. Just look at her, man. खुद के कपड़े डिजाइन नहीं कर सकती, मुझे क्या डिजाइन करेगी? कितनी बहनची टाइप्स है ये। और आपने सोच कैसे लिया कि इस जोकर की डिजाइन्स मैं पहनूंगी? Like seriously? You know what, baby? I got my own style. So you know what? Just get lost. ओ कम ऑन निधि, बिहेव योरसेल्फ। यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो। Okay then. अगर मेरी डिजाइनर चेंज नहीं हो सकती ना, then I have just one option. I will withdraw. Guys, do you want me to withdraw? सुना तुमने? Now the choice is yours. Either me or this Benji. अब ठिकाने आएगी बहन जी की अक्ल। अब हम यहाँ तक आए हैं तो अब हम हार नहीं मानने वाले। अगर ये हमें रिजेक्ट कर सकते हैं तो हम भी नहीं रिजेक्ट कर सकते। एक्सक्यूज मी मैम, बेशक हम छोटे शहर से हैं, लेकिन हमारी काबिलियत छोटी नहीं। यस आई नो, और मैंने तुम्हारे डिजाइन्स भी देखे हैं एंड दे वर द बेस्ट। ये आई एम श्योर अच्छी होगी, बट दिस इज अ नेशनल लेवल कंपटीशन, ऐसे लोकल टाइप के टैलेंट के लिए नहीं। She's right, ma'am. I mean, कॉलेज की, मेरी और हम सबकी रेपुटेशन का सवाल है। I think you should take some action. एनीवेज, ये पूरा का पूरा डिसीजन जूरी का है, सिर्फ मेरा नहीं है। फिर भी मैं उनसे बात करूंगी एंड आई सी टू इट कि मैं इस पे क्या कर सकती हूँ। ओके, टिल देन आप सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ और जो भी डिसीजन होगा वी विल लेट यू नो। मैम, आप समझने की कोशिश नहीं करते। अपने अपने कमरों में जाइए। ओके बेटा, पता है तुम्हें, एक बार हम बचपन में फेल हो गए थे। बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी बड़ा अफसोस हुआ हमें। महीनों तक किसी से मिलने का मन भी नहीं हुआ। बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी हमें कि भला हम कैसे फेल हो सकते। और पता है, उस वक्त हमारे बाबा ने हमसे एक ही बात कही थी, बेटा, हार फेल होने में नहीं होती,
हार होती है आत्मविश्वास खोने में। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं बेटा कि सारी दुनिया तुमसे कुछ भी कहते रहे बेटा, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। उसके बाद अगले साल हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, फिर क्या था बेटा? हम पास ही नहीं हुए, बल्कि पूरे क्लास में हम अव्वल आए। इसीलिए कहते हैं बेटा, जब हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, तो फिर डरना कैसा? और जब मंजिल सामने हो, अपने साथ हो, और इंसान मेहनत से कतराता ना हो। बाप रे, ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई सिर्फ तुम्हारा ब्लॉग ही पढ़ रहा है। हर किसी ने शेयर किया है और कितने पॉजिटिव कमेंट्स दिए। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम क्या कह रही थी कि मुंबई में जाके मैं हीरो बन गया? मैडम, अपने ब्लॉग पे कमेंट्स पढ़े। असली हीरो तो तुम हो, वो भी कुछ ही घंटों में। माय गुंजन, द सेलिब्रिटी। वेरी फनी। तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? ओ कम ऑन गुंजन, मैं मजाक क्यों करूंगा? इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अब आगे क्या करना है उसको सोल्यूशन ढूंढो ना कि ऐसे मायूस होके बूझ के बैठ जाओ। देखो, तुम्हारे ब्लॉग पे इतने सारे लोग हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उनके लिए सोल्यूशन निकालोगे, लेकिन तुम होके दूसरी प्रॉब्लम में अटकी हुई हो। एनीवे, अब तुम प्रॉब्लम में फंसी हो या सोल्यूशन, एक बात याद रखना कि तुम्हारा ये जो पति परमेश्वर है ना, मयंकर, इसे इसकी चुलबुली और खट्टी मीठी गुंजन को चाहता है, विद अ क्यूट स्माइल ऑलवेज। टिपिकल मेल। स्माइल भी डिमांड कर रहे हो? व्हाई नॉट? तुम सही कह रहे हो मयंक। प्रॉब्लम्स तभी तक प्रॉब्लम्स रहती हैं जब तक उनका सोल्यूशन नहीं मिल जाता। एग्जैक्टली। हम नहीं बदलेंगे तो नया जमाना, नई पीढ़ी, ये सब कुछ सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे ना, रियलिटी नहीं। अरे कौन से नए जमाने को बदलने की बात कर रही हो? और किस किस का मुंह बंद करोगी? आप सही कह रही हैं आंटी जी, मुझे किसी का मुंह नहीं बंद करना है। बस एक ऐसी आवाज उठानी है जिससे कि लोगों की बोलती और दकियानुसी सोच बंद हो जाए। अरे कोई समझाओ इस लड़की को। अगर लड़कियां घर में रहे ना तो इस बात की नौबत नहीं आए। अरे कौन बताएगा इसे कि ऐसे लोग हवसी होते हैं, सड़क पर घूमते हुए जानवरों जैसे? तो किस किस को रोकोगी बेटा? उससे अच्छा है कि हम अपना बचाव खुद करें, सावधानी बरतें। अरे क्या जरूरत है लड़कियों को इस तरह बाहर निकलने की? आंटी जी, जानवर हम नहीं, वो लोग हैं। जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है, पब्लिक को नहीं। अरे कसूरवार को हथकड़ी पहनाओ ना, निर्दोष को क्यों? तुमसे बहस करके ना हम अपना दिमाग और खराब नहीं करना चाहते। एक मिनट आंटी जी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बदलाव लाने की बात कर रही हूँ। ऊंची आवाज में नारी शक्ति, एकता या फिर ये आजादी का भाषण सुनाकर ना तुम हमें चुप करा सकती हो, लेकिन दुनिया में किस किस के मुंह पर पट्टी बांधोगी? इस तरह के भाषण देने से या झंडा फहराने से ना समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। आप सही कह रही हैं आंटी जी, मैं यही ढूंढ रही थी। अरे गुंजन, कहाँ जा रही हो बेटा? जरा जाकर देखो। मैं देखता हूँ। जी। तुम्हारी आफ्टर डिनर वॉक हो गई हो तो चलकर सो जाओ। देखिए, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, जाकर अपनी बहू को समझा दीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। देखिए, हम मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं सीमा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो तुम। वो एक पढ़ी लिखी विमुक्त विचारों वाली लड़की है, और वो ये जो कर रही है वो सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं बल्कि पूरे औरत समाज के लिए कर रही है।
और ऐसा करने के लिए अकल के साथ साथ बड़ी बहादुरी चाहिए। हमें तो अपनी बहू पर बड़ा गर्व है, जिसने ना सिर्फ ये सब सोचा बल्कि कर भी रही। सीमा, हमारा मानना है कि तुम्हें भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। बस रहने दीजिए, हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप भी उसी की भाषा बोलने लगे हैं। जब लोगों में उठना बैठना बंद हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा आपको। और जिस बदलाव की उसने रट लगा रखी है ना, उसके जैसे हजारों आए हैं, लेकिन समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ, टस से मस भी नहीं हुआ है। अरे लोग पीठ पीछे बातें करेंगे, हंसेंगे हम पर, मिलना जुलना बंद हो जाएगा सबसे। अरे ना मिले तो अच्छा है। हम भी ऐसी गलत सोच, घटिया सोच रखने वाले लोगों के साथ ना मिलना चाहते, ना दोस्ती रखना चाहते। अच्छा, कहना बहुत आसान है, जब बीतती है ना तब पता लगता है। आप ही बताइए हमें, ऐसी कितनी लड़कियों को जानते हैं आप जो गुंजन की तरह बिना बताए अकेले मुंबई होकर आ जाती हैं, या शादी के बाद ऐसे कपड़े पहनती हैं? गुंजन के साथ ये सब जो हुआ है ना, उसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा या नहीं? क्योंकि वो आज की नारी है, अलग सोचने से शर्माती या डरती नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने हमारी बात का जवाब दे दिया। अरे रचना की छुट्टियों की अर्जी का फॉर्म यहाँ उसके कमरे में रख देते हैं, कहीं यहाँ वहां हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। सॉरी मौसी जी, मिली है ज़रा खेली, फाइनली चली है मेरी लव लाइफ। कमरा कितना खाली खाली लग रहा है, लेकिन कल तक यहाँ पर दो चहकती हुई लड़कियां धमा चौकड़ी मचाए रहती थी। बात बात पर हमसे आकर पूछना, मम्मी मुझे ये फुंसी आई हुई है, इसका क्या करे? मौसी ये बटन कैसे टाका जाता है? मम्मी हमारी चुन्नी पे ना रफू करा देना। मौसी बहुत जोरों की भूख लगी है, वो भी पराठे वाली। कभी कुछ तो कभी कुछ, सारा दिन हमें परेशान करती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।